तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है, आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। केस कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया में है। इतने पुख्ता सबूत हैं कि इस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने का हो सकता है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद सीबीआई ईडी के बिहार में छापे और पूछताछ के कयास लगने लगे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव पर कुल 11 केस दर्ज हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी सहित 7 क्रिमिनल केस हैं। क्रिमिनल केस के अलावा तेजस्वी पर 4 सिविल केस भी चल रहे हैं। तेजस्वी यादव पर 420 यानी धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उन पर आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बता दें, इन धाराओं में तेजस्वी के लिए आगे मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ट्रायल के दौरान अगर सीबीआई पर्याप्त सबूत और गवाह प्रस्तुत कर देती है तो आरोपी को 7 साल की सजा हो सकती है। फिलहाल 2019 से वे मामले में जमानत पर चल रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दे दी थी। वहीं एक तरफ विपक्ष जहां इस मुद्दे को उठाकर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रही है, वहां तेजस्वी यादव इस मामले में पूरी तरह निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई से डरने के सवाल पर उन्होंने कहा है, जब मुझे मूंछ भी नहीं आई थी तब मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। सीबीआई और ईडी को न्योता देते हैं कि आओ हमारे घर पर दफ्तर खोलो। बता दें आपको, इस बीच चर्चा ये भी हो रही है कि बिहार सरकार देश के 9 राज्यों की तरह यहाँ भी सीबीआई पर रोक लगा सकती है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम की गैर भाजपा सरकार ने एक के बाद एक अपने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है। मतलब बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई राज्य में जांच पड़ताल नहीं कर सकती। हालांकि बिहार में ऐसा करने के बाद भी तेजस्वी यादव को इस मामले में राहत नहीं मिल सकती है। नियम के मुताबिक पहले से रजिस्टर्ड मामले में सीबीआई किसी से भी पूछताछ कर सकती है। सिर्फ नए मामले में पूछताछ के लिए उन्हें राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। बता दें, आईआरसीटीसी के मामले में नौकरी के बदले जमीन मामले में भी लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में फिलहाल सीबीआई लालू यादव के सबसे करीबी भोला यादव से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि 1450 एप्लीकेशन हाथ लगे हैं, जो रेलवे के अन्य अधिकारियों के अलावा सीधे रेल मंत्री और जोनल जीएम को भेजे गए थे। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई पहले ही लालू से जुड़े करीबियों के घर रेड मार चुकी है। 2 महीने पहले हुए सीबीआई की इस रेड से तेजस्वी के कमरे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, जिसका दावा पहले ही सीबीआई कर चुकी है। तो अब देखना होगा, जिस तरीके से बिहार में नए सरकार के गठन के बाद अब सीबीआई ईडी का आरोप लगाकर जो बिहार में तेजस्वी यादव की मुश्किलें हैं वो बढ़ाने की बात विपक्ष के द्वारा की जा रही है। आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। बहरहाल आईआरसीटीसी घोटाले में एक बार फिर तेजस्वी यादव की मुश्किलें आगे बढ़ते नजर आ रही है। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।